मसीह के पुनरुत्थान का हमारे लिए क्या अर्थ होता है? बहुत ज़्यादा। उसका पुनरुत्थान हमारे धर्मी ठहराए जाने और शैतान पर दंड की आज्ञा से जुड़ा है। तो सब पूरा हो गया। अब स्वर्ग के कोर्ट में हमारे विरुद्ध में कोई केस नहीं है। हम ज़ोए जीवन की नवीनता में जीते हैं, जो परमेश्वर का सा जीवन है। हमारी देह में यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य उपलब्ध है कि हम में हमारे लिए और हमारे द्वारा काम करें, और हमारे सामने कितना उज्जवल भविष्य रखा है। मुर्दों में से पुनरुत्थान, जब हमें अमरत्व की देह दी जाएगी, ये सब और भी बहुत कुछ। तो पुनरुत्थान के रविवार का ये संदेश बिल्कुल न चूके। आज जैसे हम समय निकालते हैं कि हम उत्सव मनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। 2000 साल पहले ये सच्चाई है कि वो कब्र में से जी उठे और आज भी वो जीवित है। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर कुछ समय बिताएं और मैं बताना चाहता हूं कि कैसे उसका पुनरुत्थान आप पर और मुझ पर प्रभाव डालता है। तो मैंने संदेश का शीर्षक रखा है, मुझ में उसका पुनरुत्थान। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे अपने चेलों के साथ, तब प्रभु ने कई मौके पर उन्हें बताया कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और वो क्रूस पर मर जाएंगे और फिर वो फिर से जीवित हो जाएंगे। ऐसा ही एक वचन है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 19 में, जहां यीशु ने कहा, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तो उसका पुनरुत्थान आप पर और मुझ पर प्रभाव डालता है, क्योंकि उसने कहा मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित रहोगे। ये बात कि वो तो मुर्दों में से जी उठने वाले हैं, इसका अर्थ है कि ये हम पर किसी तरह से प्रभाव डालेगा। यानी देखिए, अगर हम बस हमारे मन में यानी समय में आप पीछे जाएं और कल्पना करें कि आप उसके एक चेले थे, उसके एक चेले हैं, पतरस और यूहन्ना के मध्य में आप भी वहाँ पर एक हैं। या आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु के बहुत ही करीबी रूप में चलते हैं, और फिर ज़रा सोचिए कि आप इतने सारी घटनाओं के क्रम से होकर जाते हैं, आप उसके साथ हैं, उसके सेवकाई के समय में उसने अद्भुत काम किए, वो बहुत ही उत्तम शिक्षा देते हैं, और फिर भी वो बताते हैं आपको कि मैं तो क्रूस पर मरूंगा, लेकिन 3 दिनों के बाद मैं फिर से जी उठूंगा। और आप सोचते हैं ये क्या कह रहे हैं, और फिर वैसे ही होता है। यानी उस फसह के दिन, यानी उसके साथ जब आपने भोजन करने के बाद वहाँ उसने कुछ असाधारण काम किया, कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, तुम इसे लो और खाओ। उसी रात कुछ अनपेक्षित होता है, पूरी तरह से अनपेक्षित, उसे बंदी बनाते हैं, और वो जो महायाजक के सिपाही थे वो लोग और उसका अपना एक मित्र यहूदा उसे पकड़वाता है, उसे वहाँ से ले जाया जाता है। फिर आप देखते हैं कि वो तो शर्मिंदगी और अपमान में से जाते हैं और क्रूस पर मरने की उस पीड़ा से जाते हैं, और आप निश्चित जान लेते हैं कि वो मर गए। क्रूसीकरण के द्वारा मृत्यु ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो ये तो सीरियन या बेबीलोनियन के द्वारा लाया गया था, और फिर सिकंदर महान, जो कि एक ग्रीक अगवा था, वो इसे भूमध्य देशों में लेकर आया, और फिर बाद में रोमन लोगों ने इसे सिद्ध बनाया। मतलब अगर वो किसी भी व्यक्ति को रोमी साम्राज्य के विरुद्ध में बलवा करते हुए पकड़ते हैं तो वो उन्हें क्रूस पर चढ़ा देते थे, और उन्होंने इसे सिद्ध बनाया, मतलब निश्चित किया कि क्रूस की मृत्यु से कोई बच नहीं सकता था, यानी क्रूसीकरण के द्वारा। तो हम निश्चित रूप में मान सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उन्हें क्रूस पर जड़ा गया था इन रोमी सिपाहियों के द्वारा, जो अपना काम करना अच्छे से जानते थे। और फिर आप इस पूरी कहानी को वहाँ अपने सामने देखते हैं, अरमतिया के यूसुफ को देखते हैं। ये धनी व्यक्ति
जिसने अपने परिवार के लिए एक कब्र वहाँ पर बनवाई थी, चट्टान में खुदवाई थी। अब इतिहास हमें बताता है कि ज़्यादातर यहूदी ज़मीन में उन्हें दफना देते थे, यानी सामान्य कब्र हुआ करती थी, लेकिन केवल बहुत ही धनी व्यक्ति जो इतना पैसा दे सकते थे कि उनकी कब्र वो पत्थर में खुदवा सके, यानी गुफा के जैसे। और विवरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये एक छोटी गुफा थी जो पत्थर में खोदी गई थी, और वहाँ पर ऐसे बहुत से पत्थर होते थे ताकि परिवार की सारी देहों को वहाँ पर रख सके। परिवार की कब्र थी, और आप देखते हैं कि यीशु की देह वहाँ पर ले जाई गई और उस पर मसाले लगाए गए और कपड़ा लपेट कर वहाँ पर रखी गई। और एक बहुत बड़ा पत्थर, कुछ लोग कहते हैं कि शायद 200 किलोग्राम का, यानी 200 किलो का वो पत्थर होगा, अनुमान है। तो कुछ कहते हैं कि लगभग 1.5 टन का होगा उस पत्थर का वज़न। और वो इस तरह से बनाया गया था, यानी वो चोटी के ऊपर था, और बस इतना ही करना था, बस उसे लुढ़का कर सही जगह पर लाना था ताकि वो दरवाज़ा बंद कर दें। यानी बस सही जगह पर आ जाए तो कब्र बंद हो जाएगी, कोई उसे खोल नहीं पाएगा जब तक कि उस पत्थर को फिर से ऊपर न खींचा जाए। और आप देखते हैं कि पूरा पत्थर वहाँ पर लुढ़काया गया, सही जगह पर लाया गया। और केवल इतना ही नहीं, आप देखते हैं प्रधान याजक जाकर रोमी लोगों से बात करते हैं और उस कब्र पर मोहर लगवा लेते हैं, मतलब यानी कहिए कि वायर या फिर पूरी रस्सी वहाँ लगा देते हैं, दोनों तरफ मिट्टी से चिपकाते हैं, और रोमी मोहर वहाँ पर लगाई गई, ये कहते हुए इस कब्र को बंद करने वाले इस रस्सी को कोई हटाने की हिम्मत न करना। और उस कब्र के सामने रोमी सिपाहियों की एक बटालियन रखी गई। वो वहाँ थे, वो वहाँ पर तैनात किए गए ताकि कब्र की रखवाली करें। और फिर उस पुनरुत्थान के रविवार की सुबह, कल्पना कीजिए आप उन चेलों में से एक है, चाहे पतरस, यूहन्ना या मरियम हो, यीशु के अनुयायी हैं। आप उस सुबह आते हैं, कब्र के पास में आते हैं, और आप पाते हैं कि पत्थर ऊपर रखा गया है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में ऊपर रखा गया। कब्र खोलने का बस यही तरीका था। ये बड़ा पत्थर ऊपर खींचा गया और वहाँ सिपाही नहीं थे। वो मुहर तोड़ दी गई थी। जो भी रोमी मोहर तोड़ेगा वो तो मर जाएगा, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते थे। आप भीतर झांकते हैं, पता नहीं कि क्या अपेक्षा करें, और देह वहां पर नहीं है। लेकिन एक स्वर्गदूत आपसे कहता है, जानते हैं क्या कहता है? वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। और जानते हैं पुराने समय के चेलों के जैसे, यह आपके लिए मुश्किल होता है कि आप इन सारी बातों को समझें। जी उठा, सच में? क्या यह सच में हुआ है? बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के चेलों ने विश्वास नहीं किया कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं, विश्वास नहीं किया। प्रभु ने बार बार कहा था कि मैं जी उठूंगा, जी उठूंगा, और वहां पर वो 12 लोग भीतर बैठे थे ऊपरी कोठरी में। वहां वो अविश्वास में थे, वो विश्वास नहीं कर पाए। उनका मन तो बस इसे समझने की कोशिश कर रहा था। देह का क्या हुआ? क्या किसी ने उसे चुरा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाही थे, उस पर मोहर लगी थी और बड़ा पत्थर भी था, लेकिन ये देह कहां पर चली गई? वो समझ नहीं पाए और वो अविश्वास में बैठे थे जब तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रकट न हो जाएं उस कमरे में। और प्रभु ने उनसे इस तरह से कहा, प्रभु ने कहा, देखो जैसे कहा था वैसे मैं जीवित हूं। और तब उन्होंने विश्वास किया। और इससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि यीशु मसीह के भाई जो थे वो उनकी पृथ्वी की इस सेवकाई के दौरान उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में आप पाते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये ऊपरी कोठरी में थे। केवल एक ही बात थी जो उन्हें यीशु के बारे में सहमत कर सकती थी, और वो तो उसका पुनरुत्थान था। उन्होंने उसके प्रचार में विश्वास नहीं किया, उसके चमत्कारों को देखकर विश्वास नहीं किया। यानी उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाए जाते हुए देखा, और अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठते तो वो वहाँ पर ऊपरी कोठरी में नहीं बैठते। लेकिन वो वहाँ थे, उसके खुद के भाई वहाँ थे जो उसकी पृथ्वी के सेवकाई के समय उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके क्रूसीकरण के बाद वो ऊपरी कोठरी में थे, पिता की प्रतिज्ञा की राह देख रहे थे।
और वो तो वहाँ पर केवल उसके पुनरुत्थान के कारण ही वहाँ पर थे। और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए सबसे बड़ी गवाही तो यही है, वो तो प्रेरित पौलुस का बदलाव है। ये मनुष्य जो कि यीशु के प्रचार के इतने विरुद्ध में था, और वो तो बस कुछ ही समय में, एक दिन में ही बदल गया। सुबह वो तो विश्वासियों पर हमला करने वाला था, लेकिन उस दिन वहाँ कुछ हुआ, उसका जीवन बदल गया। केवल उसका जीवन ही नहीं बदला, लेकिन पूरा इतिहास ही बदल गया। जैसे ये मनुष्य उस भाग में हर जगह सुसमाचार लेकर गया और हमारे लिए नए नियम का ज़्यादातर भाग लिखा जो परमेश्वर से प्रकाशन उसने पाया। और ये तो सबसे सामर्थ्य गवाही थी कि यीशु मसीह तो सच में मुर्दों में से जी उठे। यीशु ने कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आज कैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके और मेरे जीवन पर प्रभाव डालता है। देखिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यानी मैं उसमें से केवल कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण ही। देखिए, यहाँ पर बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 तो पुनरुत्थान का महान अध्याय है, जहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहता है और फिर आगे वो बताता है कि हम भी जी उठेंगे क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और इस वचन के भाग में वो बहुत ही दिलचस्प बात कहता है, यानी जैसे आदम में हर एक मनुष्य मरता है तो मसीह में हर एक व्यक्ति जीवित हो जाता है। वो फर्क बताता है कि हमने क्या पाया है आदम में और मसीह यीशु में, और वो इसका फर्क बताता है। और मैं कुछ वचन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 15 वचन 48 और 49। यहाँ पौलुस लिखता है, हम किंग जेम्स से इसे पढ़ते हैं, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि जैसे हमने वो सब कुछ जो आदम से पाया है, वैसे ऐसा बहुत कुछ है जो हमने स्वर्गीय मनुष्य यीशु मसीह से पाया है। और वो कहता है कि ये तो पृथ्वी के मनुष्य के स्वरूप में जन्मा है, तो जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही हम भी स्वर्गीय होंगे। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये ऐसा विचार देता है कि ये तो भविष्य में होने वाली घटना है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में कुछ कमेंट्रीज में पढ़ते जाएं, तो वो कहते हैं कि ये वचन जो है वो तो इस संदर्भ को अभी और यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि जैसे वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। और यहाँ पैशन अनुवाद बहुत अच्छे से कहता है। चलिए इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पैशन अनुवाद से पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15 48 और 49। गौर से सुनिए। जैसा वो पहला जो मिट्टी से बना था, उसके पास उसी के जैसे लोगों का वंश था, वो भी मिट्टी के ही बने थे। वो जो स्वर्ग से भेजा गया था, उसके पास स्वर्गीय लोगों का वंश था जो उसी के समान है। इसके बारे में सोचिए। आप और मैं, यानी हम तो आ चुके हैं यहाँ पर, यानी एक पृथ्वी के मनुष्य होकर अब हम स्वर्गीय मनुष्य के जैसे हो गए हैं, और अब हम स्वर्गीय लोगों का वंश हैं जो कि बिल्कुल उसी के समान है। वचन 49। एक बार तो हम मिट्टी के मनुष्य के जैसे थे, लेकिन अब आइए हम उस स्वर्गीय मनुष्य की समानता को लेकर चलें। देखिए क्या कहता है, एक समय हम तो मिट्टी के उस मनुष्य के जैसे थे, लेकिन अभी हम स्वर्गीय मनुष्य के जैसे हो जाएं। इसका मतलब इस समय इसी जीवन में, यानी हम तो प्रकट करेंगे और हम दिखाते चले जाएंगे, यानी हम उसकी समानता को लेकर चलेंगे और हम उसे दर्शाते चले जाएंगे और बताएंगे इस स्वर्गीय मनुष्य को। और अब हम उसी के वंश के हैं। आमेन। हम तो स्वर्ग के वंश के हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बदल जाते हैं और हमारा जीवन और हम जो दर्शाते हैं, यानी कहा जाए तो हमारा डीएनए वो स्वर्गीय मनुष्य से आता है। तो जब आप और मैं इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीते हैं तो ये सच है, यानी हम पृथ्वी के मनुष्य के जैसे हैं, यानी हमारा जो शरीर है वो तो नाश हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसी कुछ बात है। लेकिन अभी ऐसा कुछ बदल गया है क्योंकि हम विश्वास करते हैं
क्योंकि हम यीशु को दर्शाते हैं और हम यहाँ पर इसलिए है कि हम यीशु को लेकर चलते जाएं। हम तो उसके लोगों के वंश हैं और हम लिए चलते हैं और हम दर्शाते हैं कि वो कौन है। वो जीवित है, इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। उसके पुनरुत्थित जीवन के बारे में ऐसा कुछ है जो हम पर प्रभाव डालता है। अभी और यहाँ मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि हम समझ लें कि उसका पुनरुत्थान वो मानता है हमारे धर्मी ठहराए जाने को। रोमियो अध्याय 4 वचन 25 ये कहता है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। तो बाइबल ये कहती है वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हम इसे समझते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहता है, रोमियो 4:25 में कहता है, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। दूसरे शब्दों में कि जब तक कि हम धर्मी ठहराए न जाए वो जीवित नहीं हुए, जब तक कि पूरा दाम न चुकाया गया, जब तक कि आपको और मुझे स्वीकार नहीं किया गया स्वर्ग के कोर्ट में, यीशु कब्र में से जीवित नहीं हुए। लेकिन एक बार जबकि आप और मैं धर्मी ठहराए गए, जबकि एक बार स्वर्ग के कोर्ट में हमें बरी कर दिया गया, और जैसे ही आप परमेश्वर के सामने पूरी तरह से क्लियर हो गए, मैं घोषित करता हूं कि वो धर्मी हैं। मैं घोषित करता हूं उन्हें स्वीकार किया गया, उन्हें क्षमा किया गया, ये घोषित करता हूं, केस बंद हो गई। और फिर बाइबल कहती है वो जिलाए गए, प्रभु जिलाए गए, क्योंकि हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस सच्चाई के लिए सबूत है कि आप और मैं धर्मी ठहराए गए हैं। हमें शुद्ध किया गया है सारी दोष भावना से, सारी शर्म से, सारी दंड आज्ञा से। जो कुछ भी हमारे विरुद्ध में लिखा गया था वो तो मार्ग से हटा दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। वो जीवित किए गए केवल हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए। पौलुस आगे लिखता है रोमियो 5:1 में, वो कहता है, अतः यानी हम धर्मी ठहराए जाने के कारण जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, यानी केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमने इसे प्राप्त किया है, वो कहता है तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। सोचिए, परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ। अब हम परमेश्वर के शत्रु नहीं हैं, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो चुका है। और यहाँ वचन 2 में कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। हम परमेश्वर के सामने इस अनुग्रह की जगह पर खड़े रहते हैं। मसीह जीवित उठे और इसलिए हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो हमारा परमेश्वर से मेल हुआ और इसलिए हम परमेश्वर के सामने इस अनुग्रह के स्थान पर हैं विश्वास से। और फिर आगे वो ये कहता है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारे पास परमेश्वर की महिमा की आशा है, हम उसमें सहभागी हैं। और फिर वो कहता है केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और फिर धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। वो कहता है देखो हम धर्मी ठहराए गए हैं और इसलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। परमेश्वर से मेल हो चुका है, हम अनुग्रह के स्थान पर हैं, हम परमेश्वर की महिमा के भागी हैं। और हम तो मुश्किलों से जाते तो हैं, वो हमें थामे नहीं रख सकती, हमें निराश नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में चरित्र बनता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है और ये सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि वो तो हमें धर्मी ठहराने के लिए जीवित हो गए, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? बहुत से विश्वासी तो कश्मकश में हैं इस गहरी दंड आज्ञा, शर्म और दोष भावना से। वो तो अयोग्य होने के इस भावना के कारण मानो अपाहिज हो गए हैं। वो कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान आपके धर्मी ठहराए जाने की सहमति देता है। पुनरुत्थान कहता है कि आप इसके योग्य हैं।
पुनरुत्थान कहता है कि अब सब साफ हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। आपको स्वीकार किया गया है, धर्मी ठहराया गया, तैयार किया गया। अब कोई दोष भावना, शर्म या दंडाज्ञा नहीं। अभी आपको जाकर खुद के बचाव के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। केस बंद हो चुका है। अभी आपके विरुद्ध में कोई केस नहीं है स्वर्ग के कोर्ट में। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने एक बार सदा के लिए उसे हल कर दिया। आप धर्मी ठहराए गए हैं। आप अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस से जाते हैं। आप परमेश्वर के प्रिय हैं। आपको स्वीकार किया गया है। शत्रु के किसी भी आरोप पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि शैतान के पास एक ही युक्ति है कि आप पर बस दोष लगाते जाएं, कि आपको दोष भावना में रखें ताकि आपको अयोग्य महसूस हो और आपको लगे कि आप इसके लायक नहीं, कि जैसे परमेश्वर आपके विरुद्ध में, वो आप पर बहुत क्रोधित हैं। देखिए, यही तो झूठ है और शत्रु का धोखा है। आपको जानना होगा कि वो जीवित हो उठे हैं आपके धर्मी ठहराए जाने के कारण। ये सच्चाई कि यीशु मसीह आज भी जीवित हैं, ये तो बड़ी घोषणा है कि आप धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। इसलिए आप बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं और इसलिए आप परमेश्वर के चुने हुए के जैसे काम कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। इसलिए ये विचार और शत्रु के ये सारे आरोप आपको नीचे न दबाएं। वो जी उठे आपके धर्मी ठहराए जाने के कारण ही। नंबर 2, आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम पर कैसे प्रभाव डालता है। रोमियो अध्याय 6 वचन 4, पौलुस लिखता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये कहता है नए जीवन की चाल चले। देखिए, बाइबल में एक सच्चाई है जिसे हम कहते हैं पहचान। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के मन में जब मसीह मरे तो आप मर गए, मसीह गाड़े गए तो हम भी गाड़े गए। हमारे जन्म के पहले ही ये सब कुछ हो गया। हमारी पहचान मसीह के साथ हो गई, ताकि जो भी मसीह के साथ हुआ आपके साथ हुआ है और आज इसका आपके और मेरे जीवन में परिणाम होता है। और जिस भाग पर मैं गौर करना चाहता हूँ वह उसका पुनरुत्थान, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो, क्योंकि वो जी उठे इसलिए आप और मैं जीवन की नवीनता में चलते जाएं। उसके पुनरुत्थान ने आपके और मेरे लिए संभव किया कि हम जीवन की नवीनता में चलते चले जाएं। मुझ में उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि मैं जीवन की नवीनता में चल सकता हूं। कि यानी जिस तरह से लेखक पौलुस लिखता है वो जोर देता है वो है नवीनता। इसी शब्द पर जोर देता है, कहता है ये तो कुछ नया है पृथ्वी पर हमारे जीवन के बारे में। और फिर वो कहता है ये तो जोए की नवीनता है, यानी परमेश्वर का सा जीवन। इसका अर्थ है उसका पुनरुत्थान इसे संभव करता है हम विश्वासी के नाते कि हम परमेश्वर के से जीवन में जीवन जिएं, कि हम जोए के जैसे जीवन में चलें। और याद रखिए, यीशु हमें यही तो देने के लिए आए थे। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ, जोए, और इसे बहुतायत से पाओ। मतलब जितना चाहो उसे ले लो, परमेश्वर का सा जीवन पाएं। पौलुस कहता है कि यीशु पिता की महिमा के कारण मुर्दों में से जी उठे, कि आप और मैं परमेश्वर के से जीवन की नवीनता में चलते जाएं। आप तो मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं और वो जीवित है, इसलिए आप परमेश्वर के से जीवन में चल सकते हैं। चलने का मतलब उसमें जीना है, उसमें चले, उसका अनुभव करें, इसे आप अपना भाग बना लें और परमेश्वर के से जीवन में चलते जाएं। जैसे पौलुस रोमियो 6 में बताता है, इस परमेश्वर के से जीवन का मतलब है कि पाप आप पर अधिकार नहीं रख पाएगा। रोमियो 7 और 8 परमेश्वर के से जीवन का अर्थ है कि शरीर आप पर अधिकार नहीं करेगा। रोमियो 12 इस परमेश्वर के से जीवन का अर्थ है कि आप बदला हुआ जीवन जिएंगे और इस संसार के सदृश नहीं बनेंगे। ये तो बिल्कुल अलग तरह का जीवन है और आप तो जीवन की नवीनता में चलेंगे, परमेश्वर के से जीवन में चलेंगे। तो उसका पुनरुत्थान हमें योग्य बनाता है कि परमेश्वर के से जीवन में चले। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भूतकाल की किसी भी बात के पास अधिकार नहीं कि आपको थामे रहें। हम में से कुछ विश्वासी, हालांकि हमने नया जन्म पाया है और हम यीशु से प्रेम रखते हैं,
फिर भी हमने भूतकाल की चीज़ों को अपने जीवन में ऐसे चिपके रहने दिया है। कई बार शैतान हमसे झूठ कहता है। वो कहता है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, भूतकाल की ये सारी चीज़ें सच में नहीं गई है, यह अभी भी तुम्हें थामे रहेगी। लेकिन बाइबल कहती है यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये तो भूतकाल का ऐसा पापमय जीवन जीने का तरीका होगा। शैतान झूठ बोलता कहता है तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर के से जीवन की नवीनता में चलें। आपके पास अधिकार है कि सारी पुरानी बातों से आज़ाद होकर जिएं। सारी पुरानी बातें चली गई हैं और देखो सब बिल्कुल नया हो गया है और आपके पास जीवन की नवीनता के लिए अधिकार है। आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर का सा जीवन जीते जाएं। आपके पास अधिकार है कि आप इस जोए जीवन में जीते जाएं। परमेश्वर का सा बहुतायत का जीवन है जो यीशु मसीह हमें देने के लिए आए। मतलब भूतकाल की बातों से आप आज़ाद होकर चल सकते हैं। आप आज़ाद होकर चल सकते हैं भूतकाल की उन सारी बातों से जो आपको ऐसे बांध कर रखना चाहती हैं। आपको उसके बंधन में जीने की ज़रूरत नहीं। उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि आप जीवन की नवीनता में चल सकते हैं। नंबर 3, आज उसके पुनरुत्थान का हमारे लिए क्या अर्थ है? अब मुझे यहाँ पर गौर से सुनिए। इसका अर्थ है कि हम उसके जीवन को अपने शारीरिक देह में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। देखिए पौलुस रोमियो 8:11 में क्या लिखता है। वो कहता है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वो बसा है, वो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। नश्वर देहों को, ये शारीरिक देह जो मर जाएगी, लेकिन वो ऐसे नश्वर देहों को भी जीवन देता है। अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। रोमियो 8:11। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ लें क्योंकि हम इस पर पर्याप्त बात नहीं करते हैं। पौलुस यही कह रहा है कि यदि पुनरुत्थान का आत्मा, पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा हम में बसा हुआ है तो वो जीवन देगा इस नश्वर देह को। हाँ, ये देह मरणहार है, ये मर जाएगी, ये सड़ जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझ में है, पवित्र आत्मा जो आप में है, वो जीवन दे रहा है आपके नश्वर देह को। वो जीवन दे रहा है आपके शरीर के हर एक सेल को, ताकि यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो सके। पौलुस इसके बारे में लिखता है यहाँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 और 11 में। 2 कुरिन्थियों 4, 10 और 11 गौर से सुनिए। पौलुस अपनी सेवकाई के बारे में बताता है कि वो इन सारे सताव में से होकर गया और वो कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। मतलब हमें सताया जाता है, हम शारीरिक देह में मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। कहता है हमारी देह में यीशु मसीह का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। इसके बारे में सोचिए, ये आप में उतर जाए। यीशु का जीवन, यीशु मसीह का जोए जीवन, ये तो प्रकट हुआ है हमारी शारीरिक देह में। अगले वचन 11 में वो फिर से कहता है क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस तरह वो कहता है इस शरीर में यीशु मसीह का जीवन हमारे मरणहार शरीर में निश्चय ही प्रकट हो जाए। इसका क्या अर्थ है? अगर परमेश्वर का जीवन, यदि पवित्र आत्मा मेरी देह को जीवन देता है तो हर एक चीज जो मृत्यु लाती है वो निकाल दी जाती है मेरे इस शरीर से। यदि यीशु का जीवन मेरे इस नश्वर शरीर में प्रकट होता है तो जिस कारण भी मृत्यु आती है, बीमारी, रोग, कमजोरी, उसे निकल जाना होगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्या ये सच है? आपको बाइबल पर विश्वास करना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा है कि जो आत्मा बसा हुआ है वो हमारे नश्वर देह को जिलाएगा। यहाँ पर लिखा है कि यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। आप विश्वास कर सकते हैं, कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। पर्याय आपका है, चुनाव आपका है। मैं विश्वास करना चुनता हूँ।
मैं ये विश्वास करता हूँ कि मुझ में पवित्र आत्मा मेरे शरीर के हर सेल को जीवन देगा। मैं विश्वास करना चुनता हूँ कि यीशु का जीवन मेरी देह में प्रकट हो जाएगा। मैं ये विश्वास करने का चुनाव करता हूँ कि वो मेरे मरणहार शरीर में प्रकट होगा। अब इस बारे में सोचिए। पौलुस इस संदर्भ में कहता है, पौलुस कहता है हमें सताया जाता है, हम शारीरिक दुख उठा रहे हैं कि इसके द्वारा यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो। इसके लिए उत्तम उदाहरण है प्रेरितों के काम अध्याय 14 में। पौलुस यात्रा कर रहा था और वो यात्रा करता है एक प्रांत से और वो अंताकिया के शहर में आता है। ये तो सीरिया का अंताकिया नहीं है जो कि इसका नगर था, वो दूसरे अंताकिया में आता है जो शहर है। वहाँ से आइकोनियम वो जाता है और फिर वहाँ से एक नगर में जाता है जिसका नाम था डर्बे में, और फिर वहाँ से लुस्त्रा जाता है। जब वो लुस्त्रा में आता है तो ये जो लोग वहाँ अंताकिया और आइकोनियम से वहाँ आते हैं वो पौलुस पर हमला करते हैं और लुस्त्रा नगर से उसे बाहर ले जाते हैं और उस पर पत्थरवाह करते हैं और उसे मरा हुआ समझ के चले जाते हैं। इस पर पत्थरवाह किया गया और मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। और फिर क्या होता है? विश्वासी पौलुस के आसपास जमा होते हैं। बाइबल कहती है कि पौलुस उठ खड़ा होता है और वो लुस्त्रा में वापस आता है और फिर अगले दिन वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है कि और कहीं प्रचार करें। ऐसा व्यक्ति जिस पर पत्थरवाह किया गया और मरा हुआ समझ के छोड़ा गया, वो ऐसा कुछ अगले दिन नहीं करेगा। शायद सारे जख्मों से ठीक होने के लिए उसे 6 महीने लगेंगे। वो उठकर उसी नगर में वापस नहीं आएगा जहां हमला हुआ था। जैसे हम इस कहानी में आगे पढ़ते जाते हैं, जाकर प्रचार करता है और लुस्त्रा में वापस आता है और वापस जाता है आइकोनियम और अंताकिया में। ये तो साहस है। इसी यात्रा में उसी नगर में जाता है जहां से लोगों ने आकर इस पर हमला किया था और मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। ये तो साहस है। पौलुस ये कहता है कि यीशु मसीह का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हुआ है। मैं तो बस यही विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा पौलुस में वास करता था कि मरणहार देह को जीवित करें, और उसके जख्म तुरंत ही चंगे हो गए और पत्थरवाह के कारण उस पर जो भी परिणाम हुआ, जिसके कारण वो बिल्कुल मरा सा छोड़ दिया गया, वो तुरंत ही उसकी देह में यीशु का जो जीवन था उसके द्वारा चंगा हो गया कि वो उठ खड़ा हो सके और यात्रा कर सके और प्रचार कर सके। और वो इसी के बारे में लिखता है 2 कुरिन्थियों 4:10 और 11 में कि हालांकि हर समय हमें सताया जाता है, हम यीशु के उन चिन्हों को अपनी देह में लिए चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। तो ये तीसरी बात है, उसका पुनरुत्थान हम पर क्या प्रभाव डालता है। उसका पुनरुत्थान का जीवन हमारी देह में है और विश्वासी के नाते हमें विश्वास करना है कि उसका जीवन हमारी देह में प्रकट किया गया है कि बीमारी और रोग यहाँ पर वास नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। मेरी देह तो यीशु के जीवन के लिए है और ये बीमारी और रोगों के रहने की जगह नहीं है। और जैसे आज हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसमें से हर एक गुण हम सबके जीवन पर प्रभाव डाले। देखिए, यानी हम चाहते हैं कि जैसे हम इन बातों के लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि उसके पुनरुत्थान का जो जीवन है उसी के कारण हम अपनी देह में चंगाई और परिपूर्णता का अनुभव करते जाएं, ताकि ये बीमारी और रोग यहाँ पर वास न करें। शायद वो आए पर वो वास नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ये तो प्रकट होता है हमारी देह के द्वारा। नंबर 4, उसका पुनरुत्थान हम पर कैसे प्रभाव डालता है। बाइबल इफिसियों 1:19 और 20 में बताती है कि उसकी ये महान अद्भुत सामर्थ जो परमेश्वर ने हम में जो विश्वास करते हैं, ये वही सामर्थ है जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर उसे अपने स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। इसका अर्थ है, परमेश्वर कहते हैं
कि जिस सामर्थ का मैंने उपयोग किया कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाऊं, उसी सामर्थ के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं। जरा सोचिए, वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ, ये सामर्थ प्रभु ने उपलब्ध करवाई कि वह आप में काम करे, आपके लिए और आपके द्वारा करें। इफिसियों 1:19 और 20 में पौलुस यही तो कहता है। जरा कल्पना कीजिए, जब वो समय आया कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जिलाए जाएं। मैं निश्चित हूं कि लूसीफर और उससे मिली हुई हर एक दुष्ट आत्मा वो एक जगह पर थे। वो यीशु की देह को दबाना चाहते थे। कहा, देखो मैं बाकी सारे कामों से तुम्हें छुट्टी देता हूं, तुम सबको आकर बस एक काम करना है, यीशु को दबा कर रखो, बस यही, और कोई काम नहीं है। अभी इस समय सारा नरक, शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं वहां पर थी। बस एक मकसद था, हमें यीशु को मुर्दों में से जी उठने से रोकना होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ से यीशु को मुर्दों में से जिलाया। नरक की सारी सामर्थ उसने उतार फेंकी। और अब पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम समझ लो, उस सामर्थ की सारी महानता तुम्हारे लिए उपलब्ध है। ये वही सामर्थ है जिसका उपयोग परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाते हुए किया। आज आपके जीवन में क्या है जहां आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसे जीवित करें, चंगाई दे, छुटकारा दे, बदल दे? ज़रूरत से भी ज़्यादा सामर्थ उपलब्ध है जो परमेश्वर ने दी है कि इस परिस्थिति को बदल दें। चाहे आपके शरीर में चंगाई चाहिए, या बंधन तोड़ना है, या जीवन की परिस्थितियों को बदल देना है, बाइबल कहती है इस सामर्थ की महानता परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करवाई है। ये वही सामर्थ है जिसका उसने उपयोग किया कि यीशु को मुर्दों में से जिलाएं। वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। और अंत में यहाँ पर हम देखते हैं, अंत में उसका पुनरुत्थान हम पर कैसे प्रभाव डालता है। हमारे पास ये धन्य आशा है, मुर्दों में से पुनरुत्थान की आशा है। हमारे पास ये धन्य आशा है कि मुर्दों में से हमारा पुनरुत्थान होगा। 1 कुरिन्थियों 15 में पौलुस लिखता है, वचन 52 से वचन 54 में वो कहता है, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब वो वचन पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पौलुस हमें स्पष्ट सिखाता है कि वो दिन आ रहा है जब हमारी नाशवान देह अविनाश को प्राप्त करेगी, जब हम मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। यीशु जब अपनी कलीसिया के लिए वापस आएंगे, अगर हम जीवित रहेंगे तो बस पलक झपकते ही, पल भर में, बस तुरही फूकते ही पौलुस लिखता है कि हमारी देह बदल जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो भी जी उठेंगे और हम आसमान में उससे मिलने के लिए ऊपर उठाए जाएंगे और हमारे पास महिमा में पुनरुत्थित ऐसी अविनाशी देह होगी। और पौलुस कहता है इस तरह से हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। हमारे पास यही तो आशा है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जैसे मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें अपने संग ले जाऊँगा, ताकि मैं जहाँ पर रहूँ वहाँ पर तुम भी रह सको। और यही तो आशा जो आज हमारे पास में है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, इसीलिए हमारे पास ये आशा है। हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि एक दिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम जिलाए जाएंगे। अगर उस समय तक हम मर गए होंगे तो हमारी देह ऊपर आएगी और हम पुनरुत्थित देह पाएंगे। अगर यीशु मसीह के आगमन के समय हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे तो बस पल भर में हमारी देह बदल जाएगी और हमारी देह अविनाश को प्राप्त करेगी और हमारे पास महिमा में पुनरुत्थित देह होगी, उसकी देह के जैसे। और हम आसमान में प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाएंगे और हमें स्वर्ग में ले जाया जाएगा, उन घरों में जिसे वो आपके और मेरे लिए तैयार कर रहे हैं। और हम
पुराने ज़माने के संतों के साथ वहाँ पर मिलेंगे और वो सब जो हमारे पहले वहाँ पर गए हैं, वहाँ हम उनसे ऐसे महान रूप में मिलेंगे। और बाइबल में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 19 में ये लिखता है, उस मेमने के विवाह के बड़े भोज में हम वहाँ पर उस मेज पर बैठेंगे इस जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ। और यही तो वो धन्य आशा है जो विश्वासी के नाते हमारे पास है। कितनी महान आशा! उसका पुनरुत्थान हमारे पृथ्वी के जीवन पर प्रभाव डालता है और उसका पुनरुत्थान हमारे अनंत काल पर प्रभाव डालता है। हम इन शब्दों से एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। हाँ, इस पृथ्वी के जीवन में जैसे हम यात्रा करते हैं तो ऐसे होंगे जो हमारे पहले वहां पर जाएंगे, और यह अलग होना पीड़ादायी है, पर हम उनके जैसे दुख नहीं मनाते जिनके पास आशा नहीं है। हमारे दुख के बीच में हमारे पास ये धन्य आशा है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं यहाँ इस पृथ्वी पर, जबकि हम जीवित हैं। उसका पुनरुत्थान हमारे धर्मी ठहराए जाने का सबूत है। हम आज़ादी में जी सकते हैं पाप, दंड, आज्ञा और दोष भावना से। उसका पुनरुत्थान ये सबूत है कि हमारे पास में नया जीवन है। हम परमेश्वर के जैसे जीवन की नवीनता में चलते हैं और संसार की चीज़ें हमें थामे नहीं रख सकती, हमें दबाकर नहीं रख सकती हैं। हम इस पृथ्वी पर ज़ोए जीवन जिएंगे। उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि उसका जीवन हमारे शारीरिक देह में निश्चय ही प्रकट होगा। उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि हम यानी हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ उपलब्ध है जो हमें हमारे लिए और हमारे द्वारा काम करती है। यह ऐसी सामर्थ है जो कि महान है नरक की सारी सामर्थ से। उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि एक दिन हमारे पास भी वैसा ही पुनरुत्थित और महिमामय देह होगी। मुझ में उसका पुनरुत्थान, आप में उसका पुनरुत्थान। वर्शिप टीम कुछ समय में हमारी अगुवाई करेगी कि हम उत्सव मनाएं जी उठे यीशु का, मसीह यीशु जो जयवंत हुए कब्र पर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाते चले जाएं। आज हमारा लक्ष्य ये नहीं कि आपके लिए कोई संदेश या उपदेश लाएं। हमारा लक्ष्य यही है कि आप में से हर एक व्यक्ति उसके पुनरुत्थान का अनुभव करें हमारे जीवन में। उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं जी उठा हूँ इसलिए तुम में कुछ जी उठेगा। और वो चाहते हैं कि आज ऐसा हो जाए। शायद ऐसे भी कोई होंगे जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया। आपने कभी उससे आकर आपको एक नया व्यक्ति बनाने नहीं दिया है। आपने उसके पुनरुत्थान के जीवन को आप पर प्रभाव डालने नहीं दिया। अभी इस समय मैं आपको न्योता देता हूं कि आप प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन 2021 का ये पुनरुत्थान का रविवार, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आएं। मैं जीना चाहता हूं क्योंकि आप जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मरे, आप जी उठे और अभी आप जीवित हैं। आपने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित रहना चाहता हूं, मुझ में आपका जीवन चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस समय आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए। आप जहां भी हो, अगर आपने ये प्रार्थना नहीं की है, प्रार्थना कीजिए, यीशु मैं जीना चाहता हूं, मुझ में आपका जीवन चाहिए। और फिर उसके बाद मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा इन चारों पॉइंट्स के लिए जिसके बारे में मैंने बताया है। सबसे पहले धर्मी ठहराए जाने के बारे में, अगर आप किसी तरह ऐसे भारी दोष भावना, शर्म और दंड आज्ञा में हैं, आप चाहते हैं कि उसे तोड़ दें। दूसरी बात, हम परमेश्वर के जैसे जीवन की नवीनता में चलें। भूतकाल की बातें जो हमें थामे हुए हैं, आप जीवन से उसे तोड़ देना चाहते हैं। अब तक बहुत हो गया, आप इसे सहना नहीं चाहते हैं। तीसरी बात, अगर आपकी देह में बीमारी और रोग हैं,
हम चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि यीशु का जीवन आपकी देह में प्रकट होगा, ताकि जो कुछ भी मृत्यु लाती है, यानी बीमारी, रोग और निर्बलता, जो सामान्य नहीं है, किसी तरह विकृति है, डॉक्टर ने कहा हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का जीवन आपके शरीर की हर एक कोशिकाओं में जाए, कि आप पूरी तरह से चंगे हो जाएं। और नंबर 4, कि यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल दे। पर्याप्त से बढ़कर सामर्थ है कि आपके जीवन पर प्रभाव डाले। हम उन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आइए इस समय आपका विश्वास उभर कर आए, आपकी अपेक्षाएं बढ़ती जाएं। मैं चाहता हूं कि आप उसका जीवन आप में हुई अपेक्षा करें, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए आप भी जीवित रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि मुझ में आपका पुनरुत्थान का जीवन हो। और जैसे अभी आपने अगर प्रार्थना की है, तो यहाँ मैं चाहता हूं कि आप चैट में अपना नाम यहाँ पर टाइप कीजिए, ताकि आप ये बताएं कि आज के दिन आपने कहा, प्रभु यीशु, मुझ में आपका जीवन चाहिए। यीशु ने कहा, मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। और आपने कभी भी, यानी आज तक कभी भी नहीं कहा, यीशु मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आपका पुनरुत्थान स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मरे और फिर से जी उठे, मैं आपका जीवन चाहता हूँ। अगर आपने पहले ऐसे नहीं किया, आज ऐसा किया है जीवन में पहली बार, तो अपना नाम टाइप कीजिए लाइव चैट में, ताकि लोग जाने कि आपने ये प्रार्थना की है और हम आपके साथ उत्सव मनाएंगे और हम सब यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने दिलों को जोड़िए, हम सब एक साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमें देख रहे हैं, आप जहाँ भी हो या आने वाले समय में जब भी आप देखेंगे, हम विश्वास करते हैं जैसे आप हमारे साथ सहमत होते हैं। परमेश्वर का वचन जो आज आपने सुना, उसके साथ में सहमत होते हैं। जो आपने यहाँ इस ऑनलाइन चर्च की सभा में सुना, जैसे आप सहमत होते वचन पर विश्वास कीजिए कि आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपको छू लेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो शायद अभी भी इस तरह के शर्म में, इस तरह दबे हुए जी रहे हैं, दोष भावना और दंड आज्ञा में। आप एक विश्वासी हैं, लेकिन इस पल तक आपने शैतान को झूठ बोलने दिया है। शैतान ने आपके जीवन को अपाहिज किया, उसने आपको बंधा हुआ रखा और आप तो शर्मिंदगी और दंड आज्ञा और हीन भावना में बंधे हैं। लेकिन उसका पुनरुत्थान आज आपने बाइबल से सुना है, रोमियो 4:25, कि यीशु मसीह जीवित किए गए आपको धर्मी ठहराने के लिए, और परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है। दंड आज्ञा, दोष भावना, शर्मिंदगी से प्रभु ने आज़ाद किया, आपको छुड़ाया गया, आप धर्मी ठहराए गए। और मसीह यीशु का पुनरुत्थान आपके धर्मी ठहराए जाने का सबूत है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारी बातों से आपको आज़ाद करें। दूसरी बात, हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो भूतकाल की बातों में फंसे हैं और वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। शायद ये जीवन शैली का तरीका हो गया है, या भूतकाल की कोई भी बात हो, या भूतकाल की शर्मिंदगी, यानी भूतकाल की वो बुरी यादें, भूतकाल में जो बुरा व्यवहार हुआ, यानी भूतकाल का ऐसा कुछ भी जो आपको थामे हुए है और आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। आज ये आपका आज़ादी का दिन है। आपने वचन में से सुना है, वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, हम भी जीवन की नवीनता में चलेंगे। वो नया जीवन, परमेश्वर का जीवन आपका है, क्योंकि आप मसीह में हैं। इसके लिए प्रार्थना करेंगे, शरीर की चंगाई के लिए भी, क्योंकि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वो आप में बसा हुआ है। वो आपके शरीर के हर कोशिका को ठीक करेगा, वो डायबिटिक कंडीशन ठीक कर देगा, वो ब्लड कंडीशन ठीक कर देगा, और वो तो ट्यूमर और गांठ ये सब दूर करेगा, और वो चंगाई दे सकता है किसी भी परिस्थिति से। वो चंगाई दे सकता है वो सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, और जो नसें डैमेज हो चुकी है उसमें वो चंगाई लाएगा। वो टूटी हड्डियों को ठीक कर सकता है, वो हमारे शरीर को परिपूर्ण कर सकता है। हमारे शरीर में जो भी मर चुका है उसे वो जीवन दे सकता है, क्योंकि वह ऐसा आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, और वो तो आपके भीतर में जी रहा है। आप प्रभु पर इसके लिए विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए कि पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में काम करें, अद्भुत काम करे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता,
हम यहाँ पर एक साथ खड़े हैं आपके वचन के साथ, क्योंकि आपका वचन तो सच्चा है और यीशु आप जीवित हैं और आप यहाँ अपने वचन को साबित करने के लिए हैं। तो अभी इस समय हम विश्वास करते हैं और अपना विश्वास जोड़ते हैं हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ में जुड़ा है, जो हमें सुन रहा है, वो चाहे जहाँ भी हो और जिस किसी समय वो सुने। प्रभु जी, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो दोष भावना, दंड, आज्ञा या शर्मिंदगी में पड़े हो। यीशु मसीह के नाम में इस समय हम अधिकार लेते हैं शत्रु के झूठ पर और उसके धोखे पर। शैतान, हम तेरे झूठ के विरुद्ध में आते हैं, तेरे भरमाए जाने के विरुद्ध में आते हैं। तूने इनके मन में भ्रम डाला है, इनके जीवन में ये दृढ़गढ़ बन गया है और अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार है उसके द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम शत्रु के सारे झूठ को दूर कर देते हैं। हम इनके मनों से इसे निकालते हैं, इनके व्यक्तित्व से निकाल देते हैं। यीशु के नाम में अभी आजाद हो जाए और शत्रु का हर एक दृढ़गढ़ निश्चय ही ढा दिया जाए और हर एक झूठ और धोखा देने वाली आत्मा दूर हो, जिसने इन लोगों को बांध कर रखा है हीन भावना में। अपने आप को ये बिल्कुल नीचा समझते हैं और ये अपने आप को अयोग्य समझते हैं। अभी ये इस वक्त चले जाए यीशु मसीह के नाम में और ये भरोसे के साथ उठ खड़े हो और बड़े साहस से उठ खड़े हो इस समझ के साथ। ये जान लीजिए कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है कि आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके अभिषिक्त हैं और आप उसके प्रिय हैं और आप उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं। आप तो धर्मी ठहराए गए हैं, आप तो शुद्ध किए गए हैं और आप तो उसके अपने हैं और ये आज़ादी अभी आप पर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ ऐसे लोगों के लिए जिनका भूतकाल इन्हें परेशान कर रहा है, चाहे कोई भी परेशानी हो। पिता, आपका वचन कहता है कि हम नई सृष्टि हैं और सारी पुरानी बातें बीत गई हैं, लेकिन फिर भी शत्रु वो पुरानी चीज़ों को हम पर लाने की कोशिश करता है और ये तो गलत है। अभी इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उन सारी पुरानी बातों के विरुद्ध में आते हैं जो इन्हें पकड़ना चाहती हैं। प्रभु, आपके लोगों को पुराने जीवन शैली में लेकर जाना चाहती है और सारे वो पुराने पाप में, बंधनों में और ऐसे जो कि उन्हें परेशान करते रहे हैं, भूतकाल की चीजें इन्हें चोट पहुंचाती हैं। प्रभु यीशु के नाम में उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा ये पुनरुत्थान का जो आत्मा है ये अभी इन्हें स्वतंत्र करने पाए, ये अपनी आज़ादी का अनुभव करें और शत्रु का हर एक काम इनके जीवन से दूर किया जाए और नाश किया जाए प्रभु यीशु के नाम में। और ये जो बंधन है ये टूट जाए, गिर जाए इनके मन से, इनके शरीर पर से और इनकी भावनाओं से। ये आज़ाद हो जाए क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम परमेश्वर के जीवन की नवीनता में चल सकते हैं और आज ही ये परमेश्वर के उस जोए जीवन के असीम माप में प्रवेश करने वाले हो और आज ही ये परमेश्वर के से जीवन के महानता में अभी प्रवेश करने पाए। ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए आए हैं पिता, अभी ये जहां भी हैं, जैसे ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी परमेश्वर का जीवन इनके जीवन में बहते जाए। अभी परमेश्वर का जीवन इनमें ज्योति लेकर आए जो अंधकार को दूर कर देता है, क्योंकि आपका वचन कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन तो मनुष्यों की ज्योति था और वो ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार उस पर हावी नहीं हो सका। इसलिए प्रभु, अंधकार के हर एक काम दूर किए जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है या रोग है या कोई डिसऑर्डर है या शरीर में कोई विकृति है। अभी इस समय मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। शायद हम आपकी परिस्थिति का नाम न लें, चाहे वो जो भी हो, अपने शरीर के उस भाग पर हाथ रखिए और परमेश्वर को पुकारिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इससे चंगाई दीजिए और यीशु मसीह का जीवन मेरे शरीर में प्रकट हो जाए। अभी इस वक्त मैं अर्थराइटिस के हर एक आत्मा पर अधिकार लेता हूं। मैं अधिकार लेता हूं निमोनिया पर, मैं अधिकार लेता हूं हर एक कैंसर पर, मैं अधिकार लेता हूं हर एक ट्यूमर और गांठों पर जो आपके शरीर में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसके पीछे जो आत्मा है उसके विरुद्ध में मैं आता हूं। मैं निर्बलता के विरुद्ध में आता हूं। आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर से निकल जाए और यीशु मसीह का जीवन आपके मरणहार देह में बहते चले जाए। आपके शरीर की हर एक कोशिका प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भर जाए और हर एक बीमारी और रोग इस समय निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूं कि अभी
इस समय आप प्रार्थना में इन सबको ले लें। हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ले लीजिए और कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ। आप इस पर विश्वास कीजिए और काम कीजिए। अभी अपने शरीर को आप जांच के देखिए। और अभी लाइव चैट पर अगर हो सके तो आपने अगर चंगाई का अनुभव किया है, अगर आपके शरीर में अभी इस समय कोई चमत्कार हुआ है और आपने परमेश्वर का स्पर्श पाया है, तो अभी लाइव चैट पर आप इसे टाइप कीजिए ताकि लोग इसे देख सके, लोग ये जान सके कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना काम कर रहे हैं। इसलिए अभी इसे कीजिए। आप गवाही दीजिए कि इस समय प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। अभी लाइव चैट पर आप टाइप कीजिए, जो भी हो रहा है हमें बताइए। प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को अपने शरीर में बहते हुए पा रहे हैं। आपके शरीर में अगर चंगाई पाई है तो आप इस पर काम करते चले जाइए और फिर इसके लिए गवाही दीजिए। परमेश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी गवाही दीजिए। अगर आपने चमत्कार पाया है, इसकी गवाही दीजिए। लाइव चैट पर लोग देखने पाए कि प्रभु क्या कर रहे हैं। और जैसे आज हमने वचनों में से पढ़ा है, वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, वही हमारे लिए उपलब्ध है। हम प्रार्थना करेंगे। कहिए, पिता परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। परिस्थितियां तो आशाहीन हैं, तो ये निश्चय बदल जाए परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिस्थितियां बदल जाए। आशाहीन जो परिस्थितियां हैं वो पूरी बदल जाए। जो मुश्किल आर्थिक परिस्थितियां हैं ये भी बदल जाए। मुश्किल व्यापार की परिस्थितियां ये बदल जाए और ये व्यापार संपन्न होते चले जाए। इनका व्यापार बढ़ता चला जाए और इनकी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह बदल जाए। परमेश्वर पिता परिवार के संबंध और वैवाहिक जीवन के संबंध अच्छे हो। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ से प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे सपने जो छोड़ दिए गए वो आज जीवित हो जाएं। परमेश्वर स्वप्नों को जलाइए, भविष्य को आप जीवित कीजिए। जिसके लिए लोगों ने आशा छोड़ दी है उसे जीवित कीजिए। आज ही ये सब कुछ जीवित हो जाए परमेश्वर की सामर्थ से। परमेश्वर की सामर्थ लोगों के जीवन में बहती जाए और बहुत सी गवाहियां हो कि सब कुछ बदलते जा रहा है। अभी इस पल से परमेश्वर की सामर्थ अभी इसी समय से काम करते जाए। और प्रभु आपका वचन कहता है कि हम जो कुछ भी मांगते और अपेक्षा करते हैं आप उससे भी बढ़कर कर सकते हैं, आपके उस सामर्थ के द्वारा जो हम में काम करती है। और इसी दिन से सब कुछ इनके जीवन में शुरू हो जाए, लोगों के जीवन में। और ये जान ले कि परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ इनकी पूरी परिस्थिति को बदल रही है और ये इनकी परिस्थितियों को बदल रही है। परमेश्वर आप तो बंदियों को आजाद करने वाले हैं, तो जो बंदी गृह में पड़े हैं उनके लिए बंदी गृह के द्वार खोलिए। प्रभु जी, जो कि बंधवाई में पड़े हैं उनके लिए आप द्वार खोलिए और जितने भी बंधवाई हैं वो तो आजाद हो जाएं। प्रभु जी, इन्हें जो लोग सताने वाले हैं उनके मनों को और दिमाग को बदलिए और वो इन्हें आजाद करें, इन्हें आजादी की जगह पर भेजें और ये पूरी तरह से आजाद हो जाएं। परमेश्वर की सामर्थ अभी इनके जीवन की परिस्थिति में काम करें और सब कुछ पूरी तरह बदल दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग कर्जे में फंस चुके हैं वो कर्जे से मुक्ति पाएंगे परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ के द्वारा। प्रभु, आप अपने लोगों के जीवन में ये सब कुछ पूरी तरह से बदल दीजिए। परमेश्वर की सामर्थ इनकी सारी परिस्थितियों को बदल दे। परमेश्वर की सामर्थ इनकी सारी परिस्थितियां बदल दें। परमेश्वर, ये लोग जाने कि आप काम कर रहे हैं। वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया वो अभी इनमें काम कर रही है, इनमें, इनके लिए और इनके द्वारा। वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया वो आप में काम कर रही है, वो आपके लिए काम कर रही है, वो आपके द्वारा काम कर रही है। आपके जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में है, आपके लिए काम कर रही है, आपकी ओर काम कर रही है, आपके लिए सब कुछ बदलने के लिए काम कर रही है। इसे ले लीजिए, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो भी किया है और जो भी करेंगे उसके लिए आपके लोगों के जीवन में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और हे परमेश्वर, आपको हम आदर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। देखिए, हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार किया तो आप कुछ समय लीजिए, अपनी गवाही हमें बताइए और ईमेल से हमें भेजिए testimony@apcwo.org पर हमें बताइए, ताकि हम आपके साथ में आनंद मना सकें, ताकि हम दूसरों को प्रभु की भलाई बताएं कि उसने क्या किया है। क्योंकि वो जीवित है, हम जीवित हैं। वो जीवित है, इसलिए हमारे पास आशा है, विश्वास है।
भविष्य के लिए। अभी हम सभा खत्म करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और बेनेडिक्शन देकर सभा खत्म करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की सामर्थ काम कर रही है आपके जीवन में और परिस्थितियों में। याद रखिए, हमने सुना कि उसका पुनरुत्थान आप में और मुझ में सारा फर्क लाता है। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन। ठीक है, मुझे अभी याद दिलाया गया है कि हम प्रभु भोज में शामिल होने वाले हैं। कृपया एलिमेंट्स लेकर आइए। तो आप बने रहिए, कहीं मत जाइए। तो आइए, अभी इस समय हम एक साथ प्रभु भोज में शामिल होते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। मुझे माफ़ कीजिए, सेवा करते मैं बहाव में चला गया। और यहाँ सेवा करने वाले सारे वॉलंटियर्स के लिए प्रभु का धन्यवाद। हमारी वर्शिप टीम और सभी के लिए हम आपके आभारी हैं। ऑनलाइन जो हमारी सभा में मदद कर रहे हैं, आपके आभारी हैं। तो आइए, सभा खत्म करने के पहले हम कुछ समय निकाल लें। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। आशा करता हूँ आप जो घर में हैं, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, एलिमेंट्स ले लीजिए और हम एक साथ मिलकर प्रभु भोज में शामिल होंगे। और ये तो सामर्थी गवाही है और सामर्थी घोषणा है कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है, उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान द्वारा। और ये हमारे विश्वास की घोषणा है कि हम विश्वास करते हैं, मानते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। पिता, हम पृथ्वी के इन एलिमेंट्स को शुद्ध करते हैं, रोटी और दाखरस को, और हम क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए आपकी आराधना करते। और जैसे हम इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, तो हम घोषित करते हैं अपनी सराहना, अपना विश्वास घोषित करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हम विश्वास करते हैं और हम आभारी हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई। मेरे स्मरण में तुम यही किया करो। तो आइए एक साथ मिलकर हम रोटी में भागी होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, नई वाचा का ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए उंडेला गया है। उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। उसके लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं, शुद्ध होते हैं, धर्मी ठहरते हैं। उसके लहू से हम सुरक्षित रहते हैं। उसके लहू से हम जयवंत होते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम इसमें एक साथ सहभागी होते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारे लिए जो किया है, हम अनंतकाल के लिए आभारी हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।